राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वही पेपर आप लोग को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक बार हीरा वजन के 4:3:2:1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 रुपए कम मिले। हीरे की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको? हीरे की मूल कीमत। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना हीरे की मूल कीमत क्या मान लेंगे? हमने मान लिया कितना? 100 रुपए है। हीरे की मूल कीमत कितनी मान लिया? 100 मान लिया। अब यहाँ पर दिया क्या है? एक बार हीरा वजन के 4:3:2:1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गए। यानी कि ये किसके वजन के, जो हीरे का वजन है वो किस अनुपात में दिया है? 4, 3, 2 और 1। उसके बाद यहाँ पर बोला क्या है? एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी किसकी? ये तो वजन है, ठीक है। और जो इसकी जब कीमत आएगी, कीमत क्या? इसके वर्ग के बराबर है। इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 चौक 16, 9, 2 दूनी 4 और 1। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? कीमत आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ठीक है, हम जैसे इसका स्क्वायर करने क्या आ जाएगा? स्क्वायर हमने कर दिया है। अब इसको जोड़ेंगे 4, 3, 7, दोनों 1। ये कितना आ गया? 10 हो गया। ये तो वजन है, वजन से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है? जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 कम मिले। यानी कि जो मूल कीमत थी, और यहाँ पर हमारा जो कीमत आया कितना है? 16, 16 4 20, 20 9 29 1 30। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर कीमत है और मूल कीमत, इसका अंतर कितना दिया है? 63,000 रुपए। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे अंतर। क्या आ जाएगा? 100 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा? 70। ये हमारा क्या है? कम हुआ। 70 रुपए में क्या हुआ? कम हुआ है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है मूल कीमत, तो हम निकाल देंगे क्या है यहाँ पर? मूल कीमत। मूल कीमत क्या आ जाएगी? अब यहाँ पर जो कमी दिया है 63,000 क्या हुआ? कम हुआ है। हमारे पास कितना कम हुआ है? 70 कम हुआ है। गुणे मूल कीमत पूछा है, तो मूल कीमत हमने क्या माना है? 100। 100 से गुणा कर देना। अब इसी को सॉल्व कर देना। 1 0 से 1 0, 7 1 7, 7 9 63, 2 0 लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 90,000। क्या आ जाएगा? 90,000 रुपए आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, पाइप यक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई इसे 21 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एकांतर घंटों में बारी बारी से एक एक घंटे पर खोला जाता है और पाइप यक्स को पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने घंटों में पूरी भर जाएगी? क्या बताना है? टंकी कितने घंटों में पूरी भर जाएगी। यक्स जो भर रहा है कितने घंटे में भर रहा है? 9 घंटे में। ठीक है, और वाई जो है 21 घंटे में। तो इन दोनों को हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम? 63 आ जाएगा। अब 9 से भाग देंगे, इसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी। 9 7 7 आ जाएगा और ये 21 63। यक्स जो है कितना काम करेगा? कितने घंटे? 7 घंटे। ठीक है, और वाई जो है 3 काम करेगा। कुल काम कितना है? 63 काम है। कितना काम है? 63 है। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है क्वेश्चन में?
यदि उन्हें एकांतर घंटों में बारी बारी से एक एक घंटे क्या कर दिया खोला जाए, यानी कि एक बार क्या आएगा यक्स आएगा 1 घंटे तक, फिर उसके बाद कौन आएगा वाई आएगा, फिर कौन आएगा यक्स आएगा, फिर कौन आएगा वाई आएगा। ऐसे एकांतर घंटे यानी 1 घंटा ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो हमारा जो साइकिल होता है कितने घंटे का होता है टोटल 12 घंटे का होता है। कितने का होता है 12। तो उसमें से क्या कर रहा है यानी कि 6 बार कौन आएगा 6 बार आएगा आपका कौन ये, एक बार यक्स आएगा, एक बार वाई, एक बार यक्स, एक बार वाई, यानी कि दोनों कितने बार आएंगे 6 बार आएंगे कुल मिलाकर 6 बार आएंगे। ठीक है, तो कुल हमारे पास कितना काम कर रहे हैं यहाँ पर दोनों मिलकर 10 काम। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 दाम में 60 काम करेंगे। कितना करेंगे 60 काम। जब ये बारी बारी से करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 60 काम हो जाएंगे इनका 12 घंटे में। अब बोला क्या है तो टंकी कितने घंटे में पूरी भरेगी, क्या बताना है कितने घंटे में पूरी भरेगी। तो यहाँ से हम शेष निकाल लेंगे। शेष कितना आ जाएगा 63 माइनस 60 कितना आ जाएगा 3। अब ये जो 3 काम बच रहा है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है पाइप के यक्स को पहले खोल दिया जाता है, यानी कि इसको कौन भरेगा यक्स कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो कुल हमारा साइकिल कितने का है 12 घंटे का है। आपसे समय पूछा तो 12 प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा 7। अब ये आपको सॉल्व कर देना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 सही 3 बटे 7 घंटे। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है एक पर्स की खरीद पर 10% एवं 20% की क्रमबद्ध छूट दी जाती है। यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 रुपए है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका जो आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य पर छूट। जो हमारा अंकित मूल्य दिया है जैसे 2250 है, अब इस पर जो छूट दिया है वही निकाल देंगे। छूट कितना है 10%, तो कितना बचेगा 90/100। दूसरा छूट दिया है 20% तो बचेगा 80/100। जो कटे 2 0 कट जाएगा 20 चौक 80 20 पंजे 100 5 से काट देंगे 5 चौक 20 5 25। अब गुणा करा देना है किसका 45 गुणे 9 गुणे 4 9 बचे 45 9 चौक 36 36 4 40 गुणे क्या करना है 4 से गुणा करा देना है 4 पंजे 20 0 2 आ जाएगा 4 चौक 16। कितना आ जाएगा 1620 रुपए आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 और थीटा एक न्यून कोण है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको tan थीटा का मान बताना। यहाँ पर दिया है क्या 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है 4 दिया है। अब हमको इसी पद में हमको लाना है। अगर आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला क्या होता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जैसे लिखा है 3 क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1। क्या होता है 1 होता है। लेकिन हमको ऐसा पर लाना कि एक हमारा क्या हो जाए इसमें से जैसे इसमें भी 3 है यहाँ भी 3 आ जाए क्या हो जाए एक कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे समीकरण क्या है 2 में 3 से गुणा करने पर ठीक है। जैसे हम 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 3
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 से 1 में कराएं क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 ही रहेगा, या फिर हम 3 इसको मान सकते हैं, कुछ भी मान लेना। अब पहला क्या दिया है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 4 है। तो हम दूसरा अब इसको लिख देंगे, जो तीसरा समीकरण है ये क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये हमारा है समीकरण 1, ये हमारा है समीकरण 3। दोनों क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब जो कटे यहाँ पर काट पीट देना है, ठीक है। जैसे हम इसको काटेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 4 में 3 गया 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1। तो गुणन 2 है, अपान में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2। आपसे पूछा किसका है, tan थीटा का मान पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ कॉस का मान दिया है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब हमारे पास यहाँ क्या निकल आया है, कॉस थीटा का मान निकल आया है। तो हम चाहे जिस समीकरण पे रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ रख देंगे, क्या हमको निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया, 1 दिया है। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, या फिर इस वाले समीकरण हमको रख देना है, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 लगा देना है, प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, कौन सा, समीकरण 1 में। इसको यहाँ पर क्या है, 4 है। अब जैसे हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1/2। तो यहाँ रखेंगे 1/2 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर देना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 5/2 बराबर 4। अभी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5/2। ये कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ क्या बचेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब 3 से 3 क्या होगा, हमारा कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1। यहाँ पर क्या आ गया, 1/2, ठीक है। कॉस का मान कितना दिया, 1/2, साइन का मान कितना आ गया, 1/2। अब हमें पता होना चाहिए tan स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना हो निकाल सकते हैं। क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान दिया है 1/2, मेन बटे जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1/2। ये दोनों क्या हो, कट जाएगा, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो हमारा tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर मान आपका 1 आएगा। क्या होगा आंसर, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपए प्रति केजी कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको, वास्तविक मूल्य में कितना प्रतिशत उसको परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्या, 10 रुपए जो बेच 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से जब बेच रहा था, ठीक है, यानी कि 10 रुपए में कितना, 1000 मिल रहा था उसको, 1000 ग्राम बेच रहा था, लेकिन उससे कोई क्या मिला, कोई खरीदार नहीं मिला। तब उसने जो दाम है इसको कितना कर दिया, 7.2 कर दिया, लेकिन जो वजन तौल रहा था कितना कर रहा था, 900 ग्राम ही दे रहा था। कितना, 1000 यहाँ पर दिया है ना, 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के लिए उपयोग कर रहा था। यानी कि वो लोग ग्राहक जो थे उनको क्या पता था, वो लोग सोच रहे थे 1000 मिल रहा है ग्राम, लेकिन उधर कितना रहा था, 900 ग्राम तौल रहा था। अब क्या करना है,
अब यहां से हम क्या निकाल देंगे, ये 900 ग्राम दिया है, ठीक है। 1000 ग्राम को हम क्या निकाल देंगे, ठीक है, मूल्य जो आएगा उसको निकाल देंगे। कितने का, 1000 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम का मूल्य, ये तो दिया है 900, कितना दिया है, 7.2 दिया है, क्या दिया, 7.2 गुड़ 1000 का पूछा, 1000 से गुड़ा करा देंगे, इसका कितना दिया है, 900 ग्राम, ठीक, सॉरी ये 900 ग्राम। अब जो कटे काट देना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पॉइंट है 1 जीरो बढ़ा देंगे, ये भी कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 9 कम 9, 9 8 72। अब कितना आ गया, 8 रुपए, यानी कि जो 1000 ग्राम का मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। अब पुराना मूल्य हमारा कितना है, 10 रुपए है, नया मूल्य कितना निकल कर आया है, 8 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुराना भाव, पुराना भाव क्या था, 10 रुपए, और जो नया भाव आया है वो कितना है, 8 रुपए। तो कितने का परिवर्तन हुआ है, यहां से यहां तक क्या हुआ, 2 की क्या हुई, कमी हुई, कितना परिवर्तन हुआ, 2 की कमी हुई है। तो आपसे पूछा क्या है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हमको ज्ञात कर देना है, हम निकाल देंगे प्रतिशत कमी, क्या हो जाएगा, जितने कमी है इंटू 100 अपान में जो क्रय मूल्य यानी जो पुराना मूल्य होता है उसको रख देंगे, कितना था, 10 रुपए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दाम में कितना आ जाएगा, 20% क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी कि कमी होगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।